प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक राजा था जिसके 4 बेटे थे। राजा अपने बेटों को प्रजा के प्रति जागरूक बनाना चाहता था, इसलिए उसने उनको कह रखा था कि वे दिन रात उसके राज्य में पहरा दें और देखें कि उसके राज्य में कोई दुखी तो नहीं है, किसी को किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। एक सुबह की बात है कि सबसे बड़े राजकुमार को पहरा देते समय एक जोगी मिल गया। वह जोगी एक तालाब के किनारे बैठा हुआ था और उसके पास 4 घोड़े घास चर रहे थे। उसने देखा कि वे घोड़े, जितने भी घोड़े उसके पिता के पास थे, उनसे कुछ अलग ही नस्ल के थे और उनसे अच्छे भी थे। सो वह जोगी के पास गया और उससे पूछा, महात्मन, तुम कौन हो और तुम यहाँ कब आए? क्या तुम्हें मुझसे किसी प्रकार की मदद चाहिए? तुम जो कुछ कहोगे मैं वही चीज तुम्हारे लिए हाजिर करूंगा, पर मैं इसके बदले तुम्हारे इन बढ़िया घोड़ों में से एक घोड़े पर सवारी करना चाहता हूँ। जोगी बोला, ठीक है राजकुमार, तुम अपनी सवारी के लिए कोई भी एक घोड़ा ले लो, पर ध्यान रहे कि शाम होने से पहले इसे यहाँ वापस ले आना, और जब तुम यहाँ वापस आओगे तो मुझे तुम्हारी दिन भर की सवारी के बारे में जरूर बताना कि तुम कहाँ कहाँ गए और दिन भर में तुमने क्या क्या देखा। इस सब के बारे में तुम मुझे विस्तार से बताना। जोगी की आज्ञा पाकर राजकुमार ने एक घोड़ा चुना और उस पर सवार होकर चल दिया। जैसे ही राजकुमार उस घोड़े पर चढ़ा तो उस घोड़े ने तो बहुत तेजी से भागना शुरू कर दिया और वह एक जंगल की तरफ जा रहा था। वह एक सब्जी के बागीचे के पास जाकर रुक गया। उस बागीचे के चारों तरफ ऐसी बाड़ लगी थी कि उसके अंदर कोई नहीं घुस सकता था। राजकुमार जंगल की तरफ कुछ दूर और गया और फिर वहां से लौटने लगा। जब वह वापस लौट रहा था तो उसने देखा कि उस सब्जी के बागीचे के बाड़े में लगे हुए सारे डंडे हंसिया बन गए हैं और बागीचे में से सब्जियां काट रहे हैं। यह देखकर उसे आश्चर्य तो बहुत हुआ, पर उसकी वजह उसकी समझ में नहीं आई कि ऐसा कैसे हुआ। वहां से चलकर वह सीधा जोगी के पास आ गया। जोगी ने उससे पूछा कि उसकी घोड़े की सवारी कैसी रही और उसने रास्ते में क्या कुछ देखा। तब राजकुमार बोला, महात्मन, रास्ते में मैंने एक बागीचा देखा जिसके चारों तरफ एक ऐसी बाड़ लगी हुई थी जिसमें से अंदर जाना बिल्कुल नामुमकिन है। परंतु अचंभे की बात यह थी कि खेतों के चारों तरफ लगे हुए बांस अचानक ही हंसियों में बदल गए और अपने आप ही सब्जियों को काटने लगे। तब जोगी ने पूछा, क्या तुम इसका मतलब जानते हो? राजकुमार बोला, नहीं महात्मन, मैं तो इसका मतलब नहीं जानता। जोगी बोला, तुम इतनी सी बात का मतलब नहीं जानते और तुम्हारे पिता ने तुमको इस राज्य की देखभाल करने के लिए कहा है। यदि भविष्य में तुम्हें राजा बनने का अवसर मिला तब तुम किस प्रकार से प्रजा की समस्याओं को सुलझाओगे? इस बात से तो लगता है कि तुम राजा बनने के लायक तो बिल्कुल नहीं हो। जाओ, तुम पत्थर के बन जाओ। जोगी के यह कहते ही वह राजकुमार पत्थर का हो गया। जब राजा का बड़ा बेटा शाम को महल में वापस नहीं लौटा तो अगली सुबह राजा का दूसरा बेटा अपने भाई की खोज में निकला। चलता चलता वह भी उसी जोगी के पास पहुंच गया। उसने भी जोगी के बढ़िया घोड़े देखे तो वह भी उन बढ़िया घोड़ों को देखकर बहुत खुश हुआ। वह भी जोगी के पास रुका और उससे पूछा कि क्या वे अपने इन घोड़ों में से किसी एक को दिन भर के लिए सवारी करने को दे सकते हैं।
तब जोगी बोला, ठीक है राजकुमार, तुम शाम तक के लिए इनमें से कोई भी घोड़ा ले जा सकते हो, परंतु उसके लिए मेरी एक शर्त है कि जंगल में तुम जो कोई भी अजीब दृश्य देखोगे उसका सही मतलब समझकर मुझे बताओगे। अगर तुम्हारा जवाब गलत निकला तो तुम उसी समय पत्थर के बन जाओगे, क्योंकि कल राजा का सबसे बड़ा बेटा यहाँ आया था। उसने भी इनमें से एक घोड़े की सवारी करनी चाहिए थी और मैंने इसी शर्त पर उसे अपना एक घोड़ा दे दिया था, परंतु जब वह सवारी करके वापस आया तो जो कुछ उसने रास्ते में देखा था वह उसका मतलब मुझे समझा नहीं सका और वह तुरंत ही पत्थर का बन गया। राजकुमार ने पूछा, महात्मन, पर उसने ऐसा क्या देखा था जिसे वह आपको समझा नहीं सका? तब जोगी ने उसे बताया कि उसने क्या देखा था और दूसरे राजकुमार से यह वायदा भी किया कि अगर वह इस बात को उसे समझा सका कि वे डंडे हंसियों में क्यों बदल गए थे तो वह उसके भाई को जिंदा कर देगा। राजकुमार ने कहा, महात्मन, तुमने तो यह बहुत ही मुश्किल सवाल पूछ लिया। जब मैंने उस जगह को देखा ही नहीं है जिसके बारे में तुम मुझसे पूछ रहे हो, तो मैं उसे तुम्हें कैसे समझा सकता हूँ? हाँ, अगर मैं तुम्हारा एक सुंदर घोड़ा ले जाऊं और एक बार उस जगह को देख आऊं, तो शायद मैं तुम्हें समझा सकूं। जोगी ने उसको इजाजत दे दी और वह सन्यासी का एक घोड़ा लेकर वहां से चला गया। वह घोड़ा भी उसको एक जंगल की तरफ ले गया। वहां जाकर उसने देखा कि एक नई पैदा हुई बछिया अपनी माँ को दूध पिला रही है। वह बहुत देर तक इस अजीब दृश्य को देखता रहा और फिर जोगी के पास लौट आया। वापस आने पर जोगी ने उससे भी सवाल किया कि बताओ, तुमने रास्ते में क्या देखा? राजकुमार ने उसे बताया कि जंगल के रास्ते में एक नई पैदा हुई बछिया अपनी माँ को दूध पिला रही थी। फिर जोगी ने उससे भी पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि इसका क्या मतलब हुआ? राजकुमार बोला, नहीं महात्मन, मैं नहीं जानता। जोगी बोला, क्या तुम नहीं जानते? राजकुमार उसके इस सवाल का जवाब नहीं दे पाया क्योंकि इससे पहले ही वह पत्थर का बन चुका था। तीसरी सुबह तीसरा राजकुमार शहर की देखभाल के लिए निकला और वह भी जोगी के पास आया। उसने भी उसके घोड़े देखे। वह भी उसके घोड़े देखकर आश्चर्यचकित रह गया। राजकुमार ने उससे पूछा कि वह कौन है और उसको इतने सुंदर घोड़े कहाँ से मिले, मगर उसके इन सवालों पर ध्यान न देते हुए जोगी ने उससे अपने पास बैठ जाने के लिए कहा और बातों बातों में उसने पता चला लिया कि यह भी इन्हीं राजकुमारों का तीसरा भाई है जो अपने दोनों बड़े भाइयों की खोज में निकला है। फिर जोगी ने उसको बता दिया कि उसके दोनों बड़े भाइयों के साथ क्या हुआ था। उसने बाद में उससे यह भी कहा कि वह उसके दोनों भाइयों को जिंदा कर देगा अगर वह उसको यह बता दे कि बाड़े के डंडे हंसियों में क्यों बदल गए थे और नई पैदा हुई बछिया अपनी माँ को दूध क्यों पिला रही थी। तब इस राजकुमार ने भी जोगी से यही निवेदन किया, पहले मैं उस जगह पर जाकर सारी परिस्थितियों को जांचना चाहता हूँ, उसके बाद ही मैं आपके सवालों का उत्तर दे पाऊंगा, मगर इसके लिए मुझे आपका एक घोड़ा चाहिए। जोगी ने कहा, ठीक है राजकुमार, तुम इनमें से कोई भी घोड़ा ले लो, मगर ध्यान रखना कि शाम होने से पहले ही यहाँ वापस आ जाना। राजकुमार ने उन घोड़ों में से एक घोड़ा लिया और उस पर सवार होकर चल दिया। वह घोड़ा भी उसको जंगल की तरफ ले गया, जहाँ उसने देखा
कि एक आदमी अपनी पीठ पर लकड़ियां लादे लिए जा रहा है और वह केवल उन्हीं लकड़ियों से संतुष्ट नहीं है जो उसने इकट्ठी कर ली है, बल्कि वह रास्ते में पड़ी और भी लकड़ियां उठाता जा रहा है। राजकुमार ने सोचा, इसका क्या मतलब हो सकता है? जब मैं जोगी के पास पहुंचूंगा तो मैं जोगी को इसका क्या मतलब बताऊंगा। और यह राजकुमार भी इस दृश्य का मतलब समझाने में नाकामयाब रहा और जोगी ने इसको भी पत्थर में बदल दिया। अगली सुबह राजा का चौथा और आखिरी बेटा अपने भाइयों को ढूंढने के लिए निकला, तो वह भी उन्हें खोजते खोजते उसी जोगी के पास आ निकला। उसने जोगी को प्रणाम किया और उससे पूछा कि क्या उसने उसके तीनों भाइयों को देखा है। तब जोगी बोला, हाँ देखा है, कहकर उसने एक तरफ इशारा करते हुए उससे कहा कि यह देखो, ये तुम्हारे तीनों भाई खड़े हैं। मैंने ही उनको इन पत्थरों में बदल दिया है, क्योंकि उन्होंने पास के जंगल में जो कुछ देखा था वे उसका मतलब मुझे समझा नहीं सकते थे, पर मैं उनको जिंदा कर सकता हूँ अगर तुम मुझे उन सब का मतलब समझा दो। इसके बाद उसने उन राजकुमारों द्वारा देखे हुए तीनों दृश्य उसको बता दिए। राजकुमार बोला, अगर आप मुझे अपना एक घोड़ा सवारी के लिए दे दें तो शायद मैं उनका मतलब बता सकूं। मैं खुद उस जंगल में जाकर उनको देखना चाहता हूँ। जोगी ने उसको इजाजत दे दी और राजकुमार उन घोड़ों में से एक घोड़ा लेकर जंगल की तरफ चल दिया। जब वह जंगल में पहुंचा तो वहां उसने एक तालाब देखा जिसमें से पानी बहकर दूसरे तालाबों को भर रहा था। उस समय वह बड़ा वाला तालाब खाली था, क्योंकि उसका सारा पानी उन छोटे तालाबों को भरने में लग चुका था। शाम को जब वह जोगी के पास लौटा तो जोगी ने उससे भी वही सवाल किया जो उसने उसके तीनों बड़े भाइयों से किया था, मगर अफसोस की बात यह थी कि यह चौथा राजकुमार भी जोगी के सवालों का जवाब देने में असमर्थ रहा। सो जोगी ने इसको भी पत्थर में बदल दिया। जब राजा को पता चला कि कई दिनों से उसके चारों बेटों में से किसी का भी कोई पता नहीं है, तो उसको शक हुआ कि उसके बेटों पर जरूर ही कोई मुसीबत आन पड़ी है। अब वह खुद ही उनको ढूंढने के लिए निकल पड़ा। ढूंढते ढूंढते वह भी जोगी के पास आ निकला। उसने भी जोगी से पूछा, जोगी जी, क्या आपने मेरे चारों बेटों को कहीं देखा है? तब जोगी ने एक तरफ खड़े 4 पत्थर के खंभों की तरफ इशारा करके बताया कि मैंने ही उन चारों को पत्थरों में बदल दिया है, क्योंकि वे मुझे जंगल में देखे हुए कुछ दृश्यों के मतलब नहीं समझा सके थे। अगर तुम उन सारे दृश्यों का मतलब मुझे समझा दो तो मैं उन्हें दोबारा उनके असली रूप में लौटा सकता हूँ। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम भी मेरा एक घोड़ा लेकर जा सकते हो। राजा बोला, नहीं महात्मन, इसकी कोई जरूरत नहीं है, पर अगर आप मुझे यह बता सकें कि उन्होंने ऐसा क्या देखा था जिसे वे आपको समझा नहीं सके, तो शायद मैं उनको आपको समझाने की कोशिश कर सकूं। तब जोगी बोला, राजन, तुम्हारे सबसे बड़े बेटे ने जंगल में एक सब्जी का बागीचा देखा था जिसके चारों तरफ ऐसी बाड़ लगी थी जिसको पार कर उसके अंदर जाना नामुमकिन था। पर जब वह वहां से लौटा तो उसने देखा कि उस बाड़ के डंडे हंसिए बनकर उस बागीचे की सब्जी काट रहे हैं। इसका क्या मतलब है? राजा बोला, यह एक ऐसे आदमी की तस्वीर है जिसके पास कुछ पैसा सुरक्षा के लिए रखा गया हो, और जब उस पैसे का मालिक अपना पैसा उससे वापस मांगने आया हो तो उस आदमी ने उसके पैसे को या तो कहीं छिपा दिया या फिर उसे खर्च कर दिया हो।
जिससे कि उस पैसे के मालिक को उसका पैसा वापस ना मिल पा रहा हो। जैसे ही राजा ने अपना वाक्य पूरा किया, उसका बड़ा बेटा उसके सामने जिंदा और तंदुरुस्त खड़ा हो गया। फिर जोगी ने अपना दूसरा सवाल किया, तुम्हारे दूसरे बेटे ने एक नई पैदा हुई बछिया को अपनी माँ को दूध पिलाते देखा, इसका क्या मतलब है? राजा बोला, बड़ी अजीब सी बात है कि उसको यह देखकर किसी ऐसी स्त्री की याद नहीं आई जो अपनी बेटी की कमाई पर जिंदा रहती हो। राजा के यह कहते ही उसका दूसरा बेटा भी जिंदा होकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। तब जोगी ने अपना तीसरा सवाल पूछा, राजन, तुम्हारे तीसरे बेटे ने एक ऐसा आदमी देखा जो अपनी पीठ पर लकड़ियां लादे लिए जा रहा था, फिर भी वह अपने उस ढेर से संतुष्ट नहीं था और रास्ते में उसको और जो लकड़ियां मिलती वह उनको भी उठाता जा रहा था, इसका क्या मतलब है? राजा बोला, यह इस बात को बताता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास जितनी भी सुख सुविधाएं हों, वे उससे संतुष्ट नहीं होते। उनको हमेशा और ज्यादा की इच्छा बनी रहती है। जैसे ही राजा ने ये शब्द बोले, उसका तीसरा बेटा भी जिंदा होकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। अब जोगी ने अपना चौथा और आखिरी सवाल पूछा, राजन, तुम्हारे सबसे छोटे बेटे ने जंगल में एक तालाब देखा जिसने दूसरे तालाबों को पानी देने के लिए अपने आप को खाली कर दिया। तब राजा बोला, जोगी जी, वह बड़ा तालाब दुनिया के उन आदमियों के समान है जो दूसरों को देने के लिए अपना सब कुछ खर्च कर देते हैं, पर बदले में उन्हें कुछ नहीं मिलता। जैसे ही राजा यह बोला, उसका चौथा बेटा भी जिंदा होकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। राजा और उसके चारों बेटे खुशी खुशी अपने महल वापस लौट आए। कुछ समय बाद ही राजा ने अपनी गद्दी छोड़कर अपना राज्य अपने बच्चों को दे दिया और वह खुद जंगल में शांति से रहने चला गया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियां आपके लिए लेकर आते रहें।